So what is the topic? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। जैसे मैंने बताया था दो तरह की कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम लोग। पहला कॉम्बिनेशन है रेसिस्टर इन सीरीज और दूसरा है रेसिस्टर इन पैरेलल कनेक्शन। देखते हैं वन बाय वन। सीरीज को समझने से पहले मैं थोड़ा सा एक 2-3 मंजिला मकान पे लेके चलता हूं। ये मान लीजिए 4 तल्ला बिल्डिंग, ठीक है, 4 तल्ला मकान। इसका हाइट h1, इसका हाइट h2, इसका हाइट h3, इसका हाइट h। यहां पे मान लीजिए मैंने कोई लिफ्ट लगा दिया। इस लिफ्ट से आदमी क्या हो रहा है, इस पे चढ़ रहा है। यहाँ पे आदमी इस पे चढ़ गया इस लिफ्ट से ना। अगर उतरना है, उसको लिफ्ट हटा दिया गया, अब आपको उतरना है भाई पैदल उतर, व्हाट विल यू डू? क्या करेगा वो? उसका स्टेप क्या होगा? वो पहले तल्ले से ऊपर से इस तल्ले पे आएगा, या सुनो, फिर यहां से यहां पे आएगा, फिर क्या होगा, यहां से यहां पे आएगा और फिर यहां से यहां पे। तो आप लोग कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा है, घर का कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा है? लेबर लोग होते हैं ना, इसको थोड़ा ऐसे एनालिसिस करो। यहाँ पे लेबर लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एनालाइज कीजिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब यहां से क्या हो रहा है, एक लेबर यहां से चला, ज्यादा यहां से चला, वो लेके चलता है ना, वो कढ़ाई जिसमें कंक्रीट रहता है, यहाँ पे लेके गया, यहाँ पे उसने उतार दिया। अब क्या होगा, वो सीढ़ी से उसको उतरना है, उसको अलाव नहीं है कि लिफ्ट से उतरो, उसको कैसे उतरना है, सीढ़ी से। तो क्या होगा, यहाँ से उतरेगा, फिर उतरेगा, फिर उतरेगा, फिर उतरेगा और फिर क्या होगा, वापस यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये इसको लेके जाएगा। ज्यादा भाग रहा है थोड़ा सा, वो कूदने की कोशिश कर रहा है, मुझे भी वही लग रहा है। थोड़ा कंट्रोल चाहिए। ऐसे उतरेगा 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 और फिर क्या होगा, ऐसे करके चलता रहेगा, ये घूमता रहेगा और क्या होगा, कंक्रीट सप्लाई। नाउ जस्ट ऑब्जर्व इट, ये पूरे की पूरी हाइट कितनी है, ये पूरी की पूरी हाइट कितनी है, मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक की हाइट है h, ठीक है। अब इस h हाइट तक जाने के बाद उसको फिर कितने स्टेप में उतरना पड़ रहा है, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप। तो यहां पे हम इसको लिखेंगे h बराबर h4 प्लस h3 प्लस h2 प्लस, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? अच्छा, जितना आदमी इसमें इंटर करेगा उतना ही आदमी आएगा या कम आएगा, क्या होगा, जितना आदमी जाएगा उतना ही उतरेगा। अगर कम होगा तो कहीं ना कहीं भीड़ जमा हो जाएगा। हम ये मान के चलते हैं कि भीड़ जमा नहीं होना है। इसका मतलब कितना है, जितना चढ़ेगा उतना उतरेगा, ना कम ना ज्यादा। इसका मतलब क्या है, अब इसको थोड़ा कंपेयर करते हैं हम इसके साथ, एक रेसिस्टर कनेक्शन के साथ। ये रेसिस्टर का कनेक्शन है, यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, मिला रहे हो ना। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस है भी, क्या है इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे क्या है, चार्ज है। अब ये जो चार्ज आप देख रहे हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी है, बैटरी के अंदर इसका अपलिफ्ट कर दिया, जिस तरह से यहाँ पे लिफ्ट में चढ़ाया था ना इसको ऊपर, उसी तरह से यहाँ पे जो पोटेंशियल जो बैटरी होती है या फिर जो सेल होता है, वो क्या करता है, इसको इस हाइट पे यहाँ पे पहुंचा दिया, ठीक है। अब हाइट पहुंच गई हूँ, अब जो पोटेंशियल पे है वही पोटेंशियल पे ये आपका हो गया, डाउट है? नाउ सी व्हाट विल हैपन,
अब यहां से ये यहां तक आया, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप, फिर ये यहां से यहां तक आया, फिर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, फिर यहां से यहां तक आया, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, फिर यहां से यहां तक आया, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, और फाइनली क्या हो गया, इसके पोटेंशियल पे आके क्लियर है। तो अब हम इसको कहते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, इसको मान लीजिए V1, इसको मान लीजिए V2, इसको मान लीजिए V3 और इसको मान लीजिए, सो व्हाट वी हैव, V इक्वल टू मान, जितना आप ऊपर गए हो उतना ही नीचे आना पड़ेगा। तो आपके पास क्या इक्वेशन बनता है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। गलत बोल रहा हूं कि सही बोल, सही है। अच्छा, जितना आदमी आया उतना ही उतरा, जितना करंट जा रहा है, चार्ज, करंट मतलब क्या है, चार्ज, जितना चार्ज यहां से यहां तक गया उतना ही चार्ज यहां से यहां तक आए, यानी कि इन दोनों के अंदर करंट क्या है, सेम करंट फ्लो होगा। V1 के यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सब में करंट क्या होगा, सेम करंट फ्लो हो रहा है। कोई दिक्कत है? अच्छा, तो अगर करंट सेम है तो इसको लिख सकते हैं, करंट इज आई 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 एंड आई, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे रेसिस्टर आपको देखिए, ये सब क्या है, रेसिस्टर्स है। तो ये आप मान लीजिए रेसिस्टर 1 है, ये आपका रेसिस्टर 2 है, ये आपका रेसिस्टर 3 है, ये आपका रेसिस्टर 4 है, 4 रेसिस्टर हो गए। तो रेसिस्टर, वोल्टेज और करंट तीनों में रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, V इक्वल टू आई आर, समझ आ रहा है, V इक्वल टू, तो हम V इक्वल टू आई आर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर वन, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर वन, V2 इक्वल टू आई आर टू, V3 इक्वल टू आई आर थ्री एंड V4 इक्वल टू, तो हम इसको क्या लिखेंगे, V1 इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री प्लस आई, ये किसका वैल्यू हो गया, यहां तो कोई डाउट है। अब हम चाहते हैं कि 4 रेसिस्टर को छोड़ दो, हम उस, देखिए क्या होता है ना कि आपने रेसिस्टर जोड़ लिया, आप काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, जोड़ लिया, बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि इसमें एक्चुअली में कितना रेजिस्टेंस लग रहा है ओवरऑल। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए आप कहीं पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है, पार्टी में ये मान लेता हूँ कि ये 2 रोटी खाए, ये 2 रोटी खाएगा, ये 3 रोटी खाएगा, ये 2 रोटी, ये 2 रोटी, ये 4, ये 5, तो आदर्श 10, है ना, रंजीत 12, वसीम 6, मान लो सबका अलग अलग, मैं मान लेता हूँ सबका अलग अलग रोटी खाने का पसंद है। तो जब मैं पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, रोटी नहीं चलेगा, पूरी चलेगा, सब्जी पे डिपेंड, जब सब्जी पे डिपेंड करेगा। अच्छा, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं एक बजट बनाऊं, तो मुझे देना पड़ेगा ना कितना कॉस्ट होगा, उसी हिसाब से मैं क्या करूंगा, सबको जोड़ के निकालूं। मैं ये सोचूंगा कि इसके जगह पे हम एक ऐसा आदमी को बैठा दें तो इतना पूरी खाए और इतना सब्जी खाए, तो मुझे क्या खर्चा पड़े, ठीक है, या समझो। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये सारे रेसिस्टर को हटाकर, ध्यान सुना, इस सारे रेसिस्टर को हटाकर एक ऐसा रेसिस्टर बनाएंगे जो इन सारे रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट में करंट खाए और हमारा एनर्जी साफ कर। उस गुड्डू को बैठा दें, चलो गुड्डू को बैठा दें, तो जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट, क्या कहेंगे उसको, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो हम एक बड़ा सा गुड्डू को बैठा देते हैं, तो सबके बराबर क्या करेगा, शुभम भी, अच्छा शुभम भी, ओके ओके, चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमारा आर इक्विवेलेंट हो गया, ये आपका भी वही है, और करंट ध्यान रखेगा, करंट वही फ्लो होना है, करंट वही फ्लो होना है, तो यहाँ के लिए क्या लिखोगे, V इक्वल टू हाउ मच, आई इंटू आर इक्विवेलेंट। भाई साहब, बैटरी जो यहाँ पे है और बैटरी जो यहाँ पे है, दोनों केस में बैटरी तो सेम है, आपने सिर्फ चेंज किया ना, पैसा तो मैं खर्चा कर रहा हूँ पार्टी देने का, खर्चा करने वाला तो मैं ही हूँ, चाहे आप लोग खाओ चाहे मैं आप लोग के बदले एक आदमी खिला दूं, ठीक है, तो खर्चा तो बराबर मेरा ही होगा। द सेम वे, यहाँ का जो पोटेंशियल है और यहाँ का जो पोटेंशियल, दोनों क्या होगा, सो व्हाट वी कैन राइट,
आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये वाला वैल्यू क्या है, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री प्लस आई आर फोर, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री प्लस आई आर फोर, आई आर इक्विवेलेंट, आई कॉमन ले लेकर क्या बचेगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर, ये आई और आई को कैंसिल कर दें, क्या हो जाएगा सर फिर हमारे पास, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस फोर, ये पढ़े थे ना, पढ़ा है आपने बिल्कुल, लेकिन मैंने क्या कहा कि आपने टेंथ में क्या पढ़ा है मुझे नहीं पता, मैं इसको बारीकी से समझा दूं, आई होप कॉन्सेप्ट समझ आओ कि कैसे ये आया है, क्यों आ रहा है। नाउ विल सी पैरेलल कनेक्शन, क्या देखेंगे हम लोग, पैरेलल कनेक्शन। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ये 8 ओम है, ये 7 ओम है, ये 6 ओम है, ये 4 ओम है, यहाँ पे 12 वोल्ट है, क्या करंट फ्लो होगा, करंट यहाँ पे क्या फ्लो, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो करंट के लिए क्या चाहिए, आई, आई इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आर, लेकिन यहाँ पे आर क्या है, आर तो 4 है, किसका लेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबका एक इक्विवेलेंट ले लेंगे, इसकी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सर्किट के लिए, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, देखो सब सीरीज में है ना, सीरीज में क्या होता है जस्ट मैंने बताया है, जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 यानी कि 25, ये हो गया आपका 25 ओम, वोल्टेज कितना है आपका 12 वोल्ट, करंट क्या हो जाएगा, V बाय आर इक्विवेलेंट 12/25 कितना हो गया, 0.25 चक 100, 25 80 0.48 एम्पियर, देखो पता चल गया ना कितना पॉकेट से ड्रेन होने वाला है पैसा, 0.48, समझ आया, आपको सीधा निकालने के लिए नहीं बोलेगा, वो क्लास 9th में 10th में निकालते थे आप, अब यहाँ पूछेगा करंट कितना फ्लो होगा, अब एक और चीज पूछेगा, पता है क्या पूछेगा, आप बताओ कि 6 ओम वाले रेसिस्टर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 6 ओम वाले में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम रेसिस्टेंस, ये आपसे मान लीजिए पूछ दिया क्वेश्चन, एक पूछेगा, तब क्या है, करंट तो आपको निकल गया, करंट कितना मिल गया आपको, जो करंट यहां वही करंट यहां, करंट तो वही दौड़ेगा ना जी, तो कितना हो गया करंट, 0.48 एम्पियर, आर कितना है 6 ओम, आई इक्वल टू 0.48, तो वोल्टेज कितना ड्रॉप हो जाएगा, V इक्वल टू हाउ मच, आई आर दैट इक्वल टू 0.48 इंटू 6, कितना है वैल्यू 2.9, पूरा बोलो ना, टू पॉइंट एट एट वोल्ट, अगर आप इसको राउंड फिगर में करेंगे तो देन इट कम्स टू बी 2.8 वोल्ट, 2.9 वोल्ट, क्लियर है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, नींद आ रही है, इसलिए नींद आ गया, मैथ क्लास था तो नींद आ गया, वाह, आगे बढ़े, अब हम देखेंगे पैरेलल कनेक्शन कैसे, कुछ बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा, स्पेशली जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, वहां पे आपने देखा होगा कि एक सीढ़ी नहीं होती उतरने की, वहां पे 3-4 सीढ़ी होती है, एक ही फ्लोर से दूसरे फ्लोर, हैव यू सीन दैट, तो आप यहां से पहले लिफ्ट बना लेते हैं और लिफ्ट से हम आदमी को चढ़ा रहे हैं, और
थोड़ा मैंने बिल्डिंग का साइज छोटा कर दिया, इसको बड़ा कर दूं तो सीढ़ी कैसे बनेगा? ये पहला फ्लोर है, ये दूसरा फ्लोर है, तीसरा फ्लोर है, ये चौथा फ्लोर है। यहाँ से लिफ्ट है, ये लिफ्ट क्या कर रहा है, आदमी को यहाँ चढ़ा रहा है। और यहाँ से हमारे पास मल्टीपल सीढ़ी है, एक, दो, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, ज्यादा कंफ्यूजन। एक तल्ला बिल्डिंग है, चलो अभी ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करने का, बहुत पॉकेट में खर्चा। एक रास्ता, दो रास्ता, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, चार सीढ़ी, चार सीढ़ी हो गई। तो चार सीढ़ी का मतलब क्या हुआ? जितने लोग इसमें चढ़े हैं वो क्या होंगे? कुछ इससे आएंगे, कुछ इससे आएंगे, कुछ इससे आएंगे, कुछ इससे आएंगे। एग्री कर रहे हो? लेकिन अगर आप हाइट की बात करो तो जितना हाइट इसका है उतना ही हाइट इसका है। एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इस सीढ़ी का भी हाइट उतना ही है जितना कि इसका, उतना ही इसका, उतना ही इसका। यानी चारों ही केस में सीढ़ी की हाइट सेम है, लेकिन सीढ़ी से उतरने वाले लोगों की संख्या क्या है? इससे कुछ अलग होगा, इससे कुछ अलग होगा, इससे कुछ अलग होगा, इससे। इसी चीज पे हम रेसिस्टर को लेकर चलते। लिफ्ट का मतलब बैटरी, लिफ्ट का मतलब बैटरी। करेक्शन कर दे। ठीक है, ये आपकी बैटरी है, इसको हम वोल्ट लिख देते हैं। ये आपका R1, ये आपका R2 रेसिस्टर, ये आपका R3 रेसिस्टर, ये आपका है ना, सही है। जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे हो रहा है, जितना पोटेंशियल यहाँ पे है उतना ही दोनों के बीच का पोटेंशियल भी होगा। ड्रॉप तो उतना ही हो रहा है, हाइट उतना ही पे ड्रॉप कर रहा है, उतना ही यहाँ पे होगा, उतना ही यहाँ पे होगा, उतना ही यहाँ पे होगा। अच्छा, जितना करंट यहां से निकलेगा वो करंट क्या होगा? थोड़ा इसमें बटेगा, थोड़ा इसमें बटेगा, थोड़ा इसमें बटेगा और थोड़ा इसमें बटेगा, चारों में थोड़ा थोड़ा बटेगा। यानी कि आप क्या लिखोगे? अगर यहां से करंट आई निकला, इसमें करंट क्या होगा? I1, इसमें करंट क्या होगा? I2, इसमें करंट कितना होगा? I3, और इसमें करंट क्या होगा? समझ में आ रहा है? डाउट है? अच्छा, अब अगर आप बात करो तो आई जितना निकला वही ना बटा है जी चारों पार्ट में। जो आपका आई निकला है वही ना चार पार्ट में बटा है। तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। सही है? अच्छा, अब केस देखिएगा, इस केस में फोकस करते हैं। इस केस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? V। क्या सुनो, जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? क्या होगा पोटेंशियल ड्रॉप बेबी? एक तो सेम हुआ, V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसके टर्म्स में? आई और I1 और R1 के टर्म्स में I1 R1 लिख सकते हैं। V इक्वल टू I1 R1, सो I1 इक्वल टू V इक्वल टू I1 R1, तो I1 इक्वल टू V बाय R1। यहाँ पे ऐसा करो, V बाय R1 प्लस, यहाँ पे आ जाओ, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? I2 R2, वो V के बराबर होगा, तो I2 को क्या लिखेंगे? V बाय R2 प्लस, अगले के केस में क्या होगा? V बाय R3 लिख सकते हैं, और इसके लिए V बाय R4 लिख सकते हैं। डाउट है? थोड़ा मुस्कुरा रहा, क्या बात है? हाँ, कुछ तो है, हमें बताओ, बाकी लोगों को सुनाएंगे। ओके, क्लियर है यहाँ पे? अब हम क्या चाह रहे हैं? इन चार चार रेसिस्टर के हिसाब से कितना पावर कंज्यूम होने वाला है, तो हम इन चारों की जगह पे क्या करेंगे? इक्विवेलेंट। याद रखना,
इक्विवेलेंट का मतलब ऐसा नहीं कि हमें वहां पे रेसिस्टर रख देना है, हम एक ओवरऑल पिक्चर लेना चाहते हैं कि रियली में मेरा खर्च कितना होने वाला है, रियली में वो कितना मेरा पावर, कितना एनर्जी खींचने वाला है, इसलिए हम एक इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लेके आए। आई बात समझे? तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, मान लो हमने एक इक्विवेलेंट क्रिएट कर लिया, ये आपका V है और ये आपका R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे केस क्या हो जाएगा, करंट तो सेम होने वाला है फ्लो, व्हाट वी हैव I इज इक्वल टू V बाय R। ये जो आप देख रहे हैं इस वैल्यू को हम यहाँ पे बैठा सकते हैं, बैठा जा सकता है, तो बैठा देते हैं, क्या हो जाएगा वैल्यू, V बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3 प्लस V बाय R4। V को कॉमन ले लेते हैं, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4। V be cancel. So what we have? 1 upon R equivalent is equal to 1 by R1। ठीक है, कोई डाउट है? अब इसके आधार पे एक जनरल चीज है वो आपको बताओ, ये तो मैंने ले लिया 4 रेसिस्टर के लिए, मान लो कि 10 रेसिस्टर है, मान लो 100 रेसिस्टर है, n नंबर ऑफ रेसिस्टर है, तब उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये पैरेलल के लिए था ना, अब इसको मैं जनरलाइज कर देता हूं, ठीक है, इन जनरल फोर, ये आपको नोट करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, जब कॉपी मिला तो नोट किया ना आपने, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डॉट 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 प्लस Rn, एंड फोर पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या हो जाएगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाय, क्लियर है सर, नो डाउट, जनरलाइज भी कर दिया। अब एक दो रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, एक दो रिजल्ट क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, उसको आप क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं पैरेलल कनेक्शन का, जो कि आपको बनाना, ट्राई कर लो, देखते हैं क्या होता है। 6 वोल्ट, 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 12 वोल्ट, फाइंड करंट इन सर्किट, इस सर्किट में करंट कितना होगा आपको निकालना, फाइंड करंट इन सर्किट, इसको आप लोग ट्राई करो। हैं, बना लिया, वेरी गुड, देखते हैं क्या होगा, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 होगा, अच्छा R1 कितना है, 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 6 होगा, तीनों सेम है तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 6 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 3 बाय 6 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2, 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय 2, इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा,
आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 ओम। 2 ओम हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, करेक्ट, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये किसमें रिड्यूस हो गया है, ये हो गया आर इक्विवेलेंट और ये आपका हो गया V दैट इज इक्वल टू बार 12 ओम। आई क्या हो जाएगा इसके लिए, V बाय आर इक्विवेलेंट। हमारे लिए क्या है, आई इक्वल टू V बाय आर इक्विवेलेंट। V का वैल्यू कितना है 12 और आर इक्विवेलेंट कितना आया 2, कितना आ जाएगा, आ गया समझ में, पक्का। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते, पूछ ले। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप 12 वोल्ट है, इसमें करंट कितना जाएगा, सब में सेम जाएगा, क्यों, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, यानी तीनों बराबर बराबर, तीनों भाई है। हिस्सेदारी क्या होगा, बराबर ना बटेगा। हाँ एक जैसा भाई है। हाँ जुड़वा, कौन बोला, ओके। तो क्या होगा, सबको बराबर बराबर मिलेगा, यानी कि 6 एम्पियर 2 एम्पियर ऊपर वाले में, फिर 2 एम्पियर नीचे वाले में, 2 एम्पियर सबसे। और क्वेश्चन मैं दूं या आप पूछना चाह रहे हो, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, इसको आप लोग बनाइए। है हार्ड वाला, एकदम सिंपल वाला थी। ये R1 है, R2 है, या R3 है। फाइंड नेट करंट आई, फाइंड नेट करंट आई। अच्छा 2 एम्पियर आया, अच्छा। सबसे पहले ओवरऑल देखो, मैंने कहा था ना ऊपर वाला दृष्टि से देखो, पहले क्या दिख रहा है, ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, बड़े लेवल पे क्या है, सीरीज है, और उसके बाद अगला स्टेप में क्या है, पैरेलल है। 2 एम्पियर आ गया, दिखाओ कैसे निकाल दी, 4+2, ओके, 1/r इक्वल टू 1/4 वेरी गुड, चलो 2 एम्पियर आ गया, बहुत सुंदर। हाँ देखो, इस केस में क्या ये सीरीज में है ना, ये सीरीज में और ये पैरेलल में, तो सबसे बड़े वाले पे क्या है, ये सीरीज आता है। ध्यान सुन लेना, जब आप ऊपर से देखोगे, जो सबसे पहले आपको दिखेगा उसका ऑपरेशन सबसे लास्ट में करना। सबसे ऊपर सबसे पहले वो क्या दिख रहा है, सेम करंट इधर से आ रहा है, सेम करंट इधर जा रहा है, यानी सीरीज का कनेक्शन। तो सीरीज वाला सबसे लास्ट में ऑपरेट होगा, पहले ऑपरेशन अब क्या कर लेंगे हम, पैरेलल वाले। यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है, इस 4 ओम का पैरेलल निकालो, कितना आएगा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 2/4 मतलब कि 1/2। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2, r इक्विवेलेंट इक्वल टू, सही है, इतना आसान है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन से फटाफट होती है। यानी कि इसका जो वैल्यू आया, अब देखो इसको क्या करते हैं, इसको बदलते हैं, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये 12 वोल्ट हो गया। अब इन दोनों का समीशन कितना हो जाएगा, सीरीज में आ गया ना ये, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर चेंज कर देंगे रेसिस्टर को, ये 12, करंट आई इक्वल टू 12/6 यानी कि
इसको मैंने हल्के से सिर्फ रिवाइज कराया है क्योंकि ऑलरेडी आपने क्या किया, इसको 10th में पढ़कर रखे हो। ठीक है, तो आए तो यही रखते हैं। और अगले क्लास के लिए आपका नोट्स और आपका टेस्ट, आप लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, बिकॉज इट इज गोइंग टू मैटर। मेरी मर्जी।